वेलकम टू स्टेनो ज्ञानपूर्ण। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञानपूर्ण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 120 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन, जो दोस्तों ओपी शुक्ला की बुक से ली गई। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक बटन को जरूर प्रेस करें। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपने डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। सभापति जी, बैंकों के माध्यम से बीमार मिलों को कारगर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। विराम। मैं जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में बैंकों के माध्यम से बीमार मिलों को कितना पैसा दिया गया है। सरकारी बैंकों का पैसा आज जिस प्रकार से पूंजीपति लूट रहे हैं, इसके पीछे 3 शक्तियां हैं। विराम। इनमें से एक तो वे लोग हैं जो बैंकों के मालिक हैं या बैंकों के कर्मचारी हैं। विराम। दूसरे पूंजीपति हैं और तीसरे बड़े बड़े सरकारी मुलाजिम हैं। विराम। पैरा। श्रीमान, जब इस देश के पूंजीपति अपनी मिलों का पूरी तरह से शोषण कर लेते हैं तो फिर वह मिल बीमार हो जाती है और वे सरकार के पास पैसा मांगने के लिए जाते हैं। विराम। बैंकों की यह जिम्मेदारी होती है कि वह मिलों को या उद्योगों को पैसा दें। विराम। इस प्रकार से बैंकों के माध्यम से जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बीमार मिलों को दे दिया जाता है, जब कि वह मिल चलने योग्य नहीं रह जाती है। विराम। आज स्थिति यह हो गई है कि इन पूंजीपतियों को बिना किसी शर्त के पैसा दे दिया जाता है। विराम। पूंजीपति अपने कर्मचारियों के माध्यम से इस पैसे को इधर उधर कर देते हैं। विराम। उसके बाद फिर सरकार के पास पैसा मांगने के लिए चले जाते हैं। विराम। इसके प्रमाण के रूप में मैं आपको कई मिलों के उदाहरण दे सकता हूँ। विराम। वहाँ के लोगों ने भी सरकार को इसकी जानकारी दी और आग्रह किया कि इन मिलों को ऋण न दिया जाए। विराम। लेकिन फिर भी बैंकों द्वारा उनको ऋण दिया गया और उसके 1 साल के बाद फिर वे मिलें बंद हो गई। विराम। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकार ऐसी मिलों को अपने हाथ में न लें जिनके चलने की कोई संभावना नहीं है। विराम। यदि मजदूरों के हित में उसको लेना आवश्यक हो तो पहले उसकी जांच कर ले और उसके जिम्मेदार अधिकारियों को निकाल कर उसका प्रशासन अपने हाथ में लेकर चलाए। विराम। अभी आप उस मिल को ले लेते हैं, फिर उसको चलाकर उनके मालिकों के हाथ में सौंप देते हैं, जो फिर इस मिल को बीमार कर देते हैं। विराम। अति आवश्यक होने पर ही मिलों को वापस उनके मालिकों को दिया जाए। विराम। अतः मेरा निवेदन है कि यदि आप किसी मिल को अपने हाथ में लेना आवश्यक समझते हैं तो उसको आप लीजिए, लेकिन उसको फिर उनके मालिकों को मत लौटाइए। विराम। पैरा। अध्यक्ष महोदय, आपने इस बिल पर बोलने का जो मुझे मौका दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। विराम। इस सदन के बहुत से सदस्यों ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए हैं, लेकिन मैं वित्त मंत्री जी महोदय का ध्यान इस देश की आम जनता की ओर खींचना चाहता हूँ। विराम। जब यह बजट वित्त मंत्री जी ने सदन में पेश किया तथा उसकी चर्चा समाचार पत्रों
रेडियो और यहाँ सदन में हुई, तब देश की जनता को इस बजट के विषय में जानकारी मिली। विराम इस बजट के विषय में जब आम जनता ने सुना तो उसे बड़ी निराशा हुई। विराम उसने समझा कि इस बजट से हमारे देश की अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं रह पाएगा। विराम इस बजट को देखकर देश के सारे किसान और मजदूर दुखी हैं। विराम किसानों के लिए बहुत सी बातें कही गई हैं। विराम इस बजट में कहा गया है कि किसानों को बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन वास्तव में किसानों के लिए क्या किया गया है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। विराम किसानों को खाद पर बहुत ही कम राहत दी गई है। विराम इस राहत को हम बहुत बड़ी सुविधा नहीं कह सकते हैं। विराम खाद की थोड़ी सी कीमत कम कर देने से किसान का कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। विराम किसान खेत में रात दिन काम करता है, अपना पसीना बहाता है, लेकिन उसके बदले में उसे उतना नहीं मिल पाता है जितना उसे मिलना चाहिए। विराम पैरा मैं इस बजट का समर्थन तो नहीं करता, लेकिन यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि देश की स्वतंत्रता को मजबूत रखने के लिए देश के किसानों को विकास की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। विराम यदि किसान अपने खेत में अनाज पैदा नहीं करेगा तो देश की करोड़ों जनता भूखों मर जाएगी। विराम किसान ही इस देश के प्रमुख नागरिक हैं। विराम आज कहा जा रहा है कि यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें गाँवों की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। विराम लेकिन मैं कहता हूँ कि सरकार को गाँवों की ओर जितना ध्यान देना चाहिए उतना इस बजट में नहीं दिया गया है। विराम बैंकों से जो ऋण दिया जाता है वह गरीब किसान को कम और उद्योगपतियों को अधिक दिया जाता है। विराम यदि बैंक किसानों को ऋण देते भी हैं तो उस पर बहुत ब्याज लिया जाता है। विराम मेरा सदन से निवेदन है कि इस विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा की जाए। विराम धन्यवाद।